नमस्कार दोस्तों, अभिवादन स्वीकार करें। मैं डॉक्टर महेश जोशी और आप जुड़ चुके हो इनोवेटिव ज्योतिष 21st सेंचुरी ज्योतिष चैनल से। आज हम बात करेंगे वास्तु दोष बेस्ड ऑन कुंडली, प्रैक्टिकल वास्तु। आपको पता है कि मैं एस्ट्रोलॉजी के डिफरेंट टॉपिक्स पर एक्सक्लूसिव वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। मेरी ज्योतिष सीरीज को आप बहुत ज़्यादा लाइक करते हो, ज्योतिष सूत्र सीरीज को, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। प्रैक्टिकल वास्तु का मैं ये वीडियो क्यों लेकर आया हूँ? वास्तु के मैंने न जाने कितने ही कोर्स किए हैं, कितने ही क्लासिक्स पढ़े हैं, और मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि जो पुराने ज़माने पर जो हमारे महान ऋषि जितने भी वास्तु के क्लासिक्स लिख कर गए हैं, वो सभी क्लासिक्स आज के समय पर उतना सटीक लगते नहीं है, क्योंकि देश काल पात्र के हिसाब से परिस्थितियां बदल चुकी है। हमारे पास चॉइस नहीं है। उस समय पर हमारे पास चॉइस होती थी कि हम कैसा मकान बनाएं, कहाँ पर मकान बनाएं, उसकी कौन सी डायरेक्शन होनी चाहिए, किस तरीके से किस चीज़ को हम सेट करें। आजकल महानगरों के अंदर, मेट्रोपॉलियन सिटीज़ के अंदर, आपकी मेट्रोज के अंदर फ्लैट सिस्टम चल चुका है, और फ्लैट सिस्टम में बना बनाया फ्लैट मिलता है, तो आप उसकी पूरी वास्तु को ठीक नहीं कर सकते, पूरी वास्तु को चेक नहीं कर सकते। यदि आप कोई प्लॉट भी खरीदना चाहते हैं तो वो एक अलॉटमेंट होता है, अलॉटमेंट में आपकी कोई चॉइस होती नहीं है। तो जो पुराने समय की वास्तु थी वो आज के समय पर एप्लीकेबल होती नहीं है। इसलिए जो मेरा काफ़ी समय से रिसर्च चल रहा था, 10-15 साल से, और उस पर मैं कुछ कंक्लूजन पर पहुंचा, उसके बेसिस पर मैं आगे भी वीडियोस लेकर आता रहूंगा। एस्ट्रोलॉजी पर तो आप मेरे वीडियोस को देखते ही हैं, और मेरा ऐसा दावा है कि जो मेरे वास्तु के वीडियोस होंगे वो आपके रियल लाइफ में काम आएंगे। केवल एकेडमिक एजुकेशन के लिए आप कहीं भी पढ़ सकते हैं, वो आप केवल एक एग्जाम पास करने के लिए आप वास्तु सीखना चाहते हैं तो उसका अलग तरीका है, मगर प्रैक्टिकल वास्तु के लिए मैंने कई सेमिनार्स अटेंड की, और उससे जो कंक्लूजन निकला अब मैं धीरे धीरे आपके सामने कुछ एक वीडियोस प्रस्तुत यहाँ पर करूंगा। आज जो मैं बताने वाला हूँ वो आपको बताने वाला हूँ कि किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली से हम कैसे निर्धारित करें कि वो जिस जगह पर रहता है वहां पर वास्तु दोष होगा। आपकी जन्म कुंडली ही सभी कुछ है। कुछ लोग कहते हैं कि वास्तु ठीक की जा सकती है, वास्तु ठीक करना असंभव है। उसका कारण यह है कि आपकी जन्म कुंडली, आपका प्रारब्ध, आप किस जगह पर जाकर रहेंगे वो निर्धारित कर देती है। अब जब वो प्रारब्ध ने आपका निर्धारित कर दिया तो आप अपने प्रयास के से कुछ भी नहीं कर सकते। आपको एनफोर्स कर देगा, वो कुंडली आपको एनफोर्स कर देगी कि आप उसी घर में जाकर रहेंगे। सपोज आप एक बहुत बड़े अधिकारी हैं, आपको एक गवर्नमेंट क्वार्टर मिल गया, आपने उस गवर्नमेंट क्वार्टर के अंदर कुछ चेंजेस किए, मगर फिर आपका ट्रांसफर हो गया। ट्रांसफर होने पर आपको पहले से ही एक मकान मिल जाता है कि ये मकान आपको अलॉट हुआ है। अब उसकी जो भी वास्तु है उसके अंदर आप चेंज नहीं कर सकते। आप एक मंत्री हैं, एक प्रधानमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, आपका जो हाउस अलोकेटेड है वो फिक्स है, तो आपके कर्म, आपकी कुंडली वहां कर लेकर जा रही है, ना कि आप अपनी तरफ से उसे चूज कर रहे हैं। इसी तरीके से जब हम फ्लैट खरीदते हैं तो फ्लैट खरीदने में आप ज्यादा से ज्यादा उसका दरवाजा देख लोगे किस डायरेक्शन में है, वो किस तरीके से बनेगा आपकी चॉइस नहीं होती, वो बिल्डर अपने नक्शे के हिसाब से बनाता है। तब हम कैसे देखेंगे कि हमारी कुंडली के अंदर वास्तु दोष होगा और किस डायरेक्शन में वास्तु दोष होगा, मैं आपको सिखाऊंगा कुंडली के बेस पर। तो वास्तु पर आप सेकेंडरी जाएं, सबसे इंपॉर्टेंट आपकी जन्म कुंडली होती है, और जन्म कुंडली से आपका वास्तु दोष किस डायरेक्शन में होगा और उसको हम किस तरीके से दूर कर सकते हैं, उसके उपायों पर हम बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला हमें कुंडली से किस तरीके से चेक करना है। आपका मार्स प्रॉपर्टी का कारक होता है, लैंड का कारक होता है, प्रॉपर्टी का कारक मार्स होता है। आप अपनी जन्म कुंडली के अंदर सबसे पहले क्या करेंगे, रूल 1 मैंने यहां पे लिखा है, फ्रॉम मार्स, जहां भी मार्स स्थित है, मैंने यहां पर रखा हुआ है, मार्स यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, उससे फोर्थ लॉर्ड को फाइंड कर ले। फोर्थ लॉर्ड का मतलब मार्स यहां पर है तो उससे चौथे भाव पर जाएं, 1 2 3 4, और इस भाव का जो भी स्वामी है उसे आप मार्क कर ले, मार्क से फोर्थ लॉर्ड। अब वो यदि मार्स से छठे, 8वें और 12वें भाव में जाकर बैठ गया है तो आप समझ लीजिए आपके लाइफ के अंदर वास्तु दोष आना ही आना है, उसे कोई नहीं टाल सकता। ये मैं आपको भृगु नाड़ी पर बेस्ड जो वास्तु है उसके सूत्रांश बता रहा हूं, ये वहां पर क्लियरली मेंशन्ड है, और ये मैं प्रैक्टिकल वास्तु में ये जो चीज मैंने एक्सपीरियंस किया है उसके बेसिस पर आपको ये मैं सूत्र दे रहा हूं। तो मार्स से आप चौथे हाउस पे जाइए, 1 2 3 4, चौथे हाउस का जो भी लॉर्ड है
उसको आप देखिए, वो यदि मार्स से छठे, जहां मैंने रेड मार्क किया है, 8वें या 12वें भाव के अंदर जाकर स्थित हो गया, तो आपकी कुंडली के अंदर वास्तु दोष है, और आप कहीं भी किसी भी मकान में जाएंगे उसके अंदर आपको वास्तु दोष मिलने वाला है। दूसरा, आप अब चेक करिए, मार्स से 6th 8th एंड 12th लॉर्ड, छठा, 8वां और 12वें भाव का, सपोज यहां पे मार्स बैठा हुआ है, तो इससे छठा भाव, 8वां भाव और 12वें भाव के स्वामी को चेक करिए। इफ दे आर प्लेस्ड इन 4th फ्रॉम मार्स, मार्स से चौथे भाव में जाकर बैठ जाएं, या तो वो जैसे मार्स यहाँ पे है तो 1 2 3 4 चौथे भाव में जाकर बैठ जाए, या मार्स से चौथे भाव के लॉर्ड के साथ जाकर कंजक्ट हो जाए, तभी भी वास्तु दोष एग्जिस्ट करेगा। मैं प्रैक्टिकल कुंडली में भी लगाकर बताऊंगा कि वास्तु दोष किस तरीके से देखना है। तो मैंने 2 सूत्र बताए, उनको मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। पहला सूत्र तो मैंने बताया कि मार्स से चौथे भाव का स्वामी, मार्स से ही देखना है आपको, लग्न से नहीं देखना है, ध्यान रखना। मार्स जिस भी राशि में है, मार्स से चौथे भाव का स्वामी यदि मार्स से छठे, 8वें या 12वें भाव में जाकर बैठ जाए, तब वास्तु दोष होगा आपकी कुंडली में। या मार्स से छठे, 8वें, 12वें भाव का स्वामी, 6 8 12 का लॉर्ड, मार्स से आप छठा भाव देखिए, मार्स से 8वां भाव देखिए, मार्स से 12वां भाव देखिए, उसका स्वामी मार्स से चौथे भाव में जाकर बैठ जाए, या मार्स से 4th लॉर्ड के साथ कंजक्ट हो जाए, युति बनाकर बैठ जाए, तो आपकी लाइफ के अंदर वास्तु दोष से आप छुटकारा नहीं पा सकते। आप किसी भी मकान में चल जाएं, कितने भी प्रयास कर लें, मगर आपके साथ वास्तु दोष रहेगा, और अब वास्तु दोष के जो भी आपको लाभ आनी है वो आपको मिलेंगे। अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि किस पार्ट में है आपके, किस घर के किस हिस्से के अंदर वास्तु दोष होगा, और उसकी आपको रेमेडीज करनी चाहिए, उसका आपको ध्यान रखना चाहिए। ध्यान किस तरीके से रखा जाएगा वो एक सेकंड हिस्सा है। तो आपको किस तरीके से हम निर्धारित करेंगे कि दोष किस पार्ट में आपके घर के। तो रूल नंबर 3 है, आप मार्स से चौथा जो 4th लॉर्ड है उसकी राशि देखिए। मार्स जहां पर भी बैठा हुआ है, सपोज मैं इस कुंडली में मार्स को सपोज एरी साइन में मैं मान लेता हूं, एरी साइन में, तो इससे जो 4th लॉर्ड होगा 1 2 3 4, 4th लॉर्ड देखिए, यहां से 4th लॉर्ड सपोज मून हो जाएगा एरी साइन की कुंडली में। तो मून किस राशि में जाकर बैठा है, सपोज मून आपका 8 साइन में जाकर बैठ गया, मून 8 साइन में यहां पर आकर बैठ गया, वो मार्स की राशि में आकर बैठ गया, तो 8 साइन का जो लॉर्ड होगा आपका, मार्स से 4th लॉर्ड जिस राशि में बैठा है उस राशि के स्वामी की डायरेक्शन में आपके घर के अंदर वास्तु दोष होगा। समझे इसको, देखिए रूल नंबर 3, फाइंड द राशि इन विच प्लेसमेंट ऑफ 4th लॉर्ड फ्रॉम मार्स, डायरेक्शन रिप्रेजेंटेड बाई साइन लॉर्ड ऑफ दैट राशि इंडिकेट वास्तु दोष। तो आपको चंद्रमा से, वो मंगल से चौथे भाव के स्वामी को देखना है, वो किस राशि में बैठा है, उस राशि का स्वामी जिस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है आपके हाउस के अंदर, उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपकी लाइफ के अंदर वास्तु दोष होगा। अब इसमें देखिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया है कि कौन सा प्लेनेट आपका 4th लॉर्ड फ्रॉम मार्स किस राशि में जाएगा, तब किस डायरेक्शन के अंदर आपका वास्तु दोष होगा। सपोज 4th लॉर्ड फ्रॉम मार्स, मतलब मार्स से चौथा भाव काउंट करिए, वहां पर यदि आपकी 5 साइन है तो उसका लॉर्ड सूर्य होता है, तो आपके घर के अंदर ईस्ट डायरेक्शन के अंदर वास्तु दोष होगा, भरी हुई होगी वो डायरेक्शन, या ईस्ट डायरेक्शन के अंदर आपने टॉयलेट बना रखा होगा, ईस्ट डायरेक्शन में डेफिनेटली वास्तु दोष होगा। इसी तरीके से यदि आपका मार्स से चौथे भाव का स्वामी यदि 4 साइन के अंदर है, 4 साइन के अंदर आकर बैठ गया, तो उस साइन का लॉर्ड मून होगा, और अब आपके नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर वास्तु दोष एग्जिस्ट करेगा। इसी तरीके से मार्स से 4th भाव का लॉर्ड यदि 1 और 8 साइन में आ जाए, 1 एंड 8 साइन एक्चुअली होते हैं मार्स के खुद के, तो मार्स साउथ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो आपकी दक्षिण दिशा के अंदर वास्तु दोष होगा। इसी तरीके से मार्स से जो 4th लॉर्ड है यदि वो 3 और 6 साइन में आपकी कुंडली में आकर बैठ जाता है, तो इसका मतलब वो मरकरी की राशियों में बैठेगा, और मरकरी नॉर्थ या उत्तर दिशा को रिप्रेजेंट करता है, तो वहां पर आपकी कुंडली में वास्तु दोष होगा। इसी तरीके से मार्स से 4th लॉर्ड यदि 9 एंड 12 साइन में आ जाए, जुपिटर की राशियों में आ जाए, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर वास्तु दोष होने की पूरी संभावना होगी, ईशान कोण के अंदर वास्तु दोष होगा। अब मार्स से 4th लॉर्ड यदि शुक्र की राशियों में आ जाए, 2 एंड 7 साइन के अंदर आ जाए, तो 2 और 7 साइन आग्नेय कोण वीनस को रिप्रेजेंट करते हैं, तो शुक्र की जो दिशाएं होती हैं वो आग्नेय कोण या साउथ ईस्ट दिशा है, जहां पर आपकी किचन होनी चाहिए, उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपकी, आप जहां पर भी रहेंगे वहां पर वास्तु दोष एग्जिस्ट करेगा। अब मार्स से 4th लॉर्ड यदि सैटर्न की राशियों में आ जाता है, 10 एंड 11,
कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस के अंदर आ जाता है। मार्स जहां पर भी बैठा है उससे चौथे भाव का स्वामी। तो ये राशियां शनि की हैं, तो शनि की जो दिशा होती है वो पश्चिम या वेस्टर्न डायरेक्शन होती है, तो आपके घर की वेस्टर्न डायरेक्शन के अंदर वास्तु दोष होगा। इसी तरीके से मार्स से फोर्थ लॉर्ड यदि राहु की कोई भी राशियां नहीं होती, मगर यहाँ पर जो भृगु नाड़ी में भृगु वास्तु के अंदर जो राहु की दिशाएं डिसाइड की हुई है, यदि मार्स से फोर्थ लॉर्ड 2 और 3 साइन में आ जाए तो आपकी साउथ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर वास्तु दोष होगा। 2 के केस में साउथ ईस्ट डायरेक्शन में भी वास्तु दोष होता है, और 3 के केस में नॉर्थ डायरेक्शन में भी वास्तु दोष होता है। तो यदि मार्स से फोर्थ लॉर्ड 3 साइन में चला जाए तो आपकी नॉर्थ डायरेक्शन में भी वास्तु दोष होगा, साथ में आपकी साउथ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर भी वास्तु दोष होगा। तो इन वास्तु दोष को आप इनका उपाय कर उस पर्टिकुलर भाव को प्रॉपरली यूज करके इन वास्तु दोषों से छुटकारा पा सकते हैं, मगर ये आपकी लाइफ में बना रहेगा। अब मैं यहाँ पर एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेकर आपको बताऊंगा एक कुंडली में हम इसे किस तरीके से देखेंगे। तो यहाँ पर एक मैंने लाइव कुंडली ली हुई है, और इस लाइव कुंडली के अंदर हम देखना चाहते हैं कि हम वास्तु दोष कैसे देखेंगे और इस नेटिव की घर की किस दिशा के अंदर वास्तु दोष होगा। तो इसमें यहाँ पर आप मार्स को पिन पॉइंट कर लीजिए। मार्स पिन पॉइंट किया हुआ है, तो सबसे पहला काम करना है, मार्स से चौथे भाव में जाना है। तो 1 2 3 4 मार्स से चौथे भाव में 6 साइन आ रखा है। 6 साइन है। इसके लॉर्ड को देखिए, इससे इसका लॉर्ड है मरकरी। तो मरकरी को देखेंगे कहां पर जाकर बैठा है, तो मरकरी यहां पर बैठा हुआ है। तो अब देखिए वो मार्स से छठे भाव में चला गया। 1 2 3 4 5 6 छठे भाव में चला गया। इसका मतलब इस नेटिव की जहां पर भी ये रहेगा इसकी लाइफ में वास्तु दोष बना रहेगा। पहला नियम यह है। दूसरे नियम में हम क्या करते हैं कि मार्स से फोर्थ लॉर्ड 1 2 3 4 ये तो छठे भाव में चला ही गया है। अब हम दूसरा ये भी दे सकते हैं, मार्स से छठे 8वें और 12वें भाव के स्वामी। ये मार्स है, उससे छठा भाव ये है, उसका स्वामी खुद ही मार्स हो गया। इसके बाद 8वां भाव जो है उसका स्वामी यहाँ पर शनि हो गया, और 12वां भाव है उसका स्वामी यहाँ पर वीनस हो गया। तो मार्स से छठे 8वें और 12वें भाव के स्वामी को नोट कर लो। तो छठे भाव का स्वामी तो खुद मार्स ही है। मार्स से 8वें भाव का स्वामी यहाँ पर शनि हो गया, और 12वें भाव का स्वामी यहाँ पर वीनस हो गया। यदि वो भी मार्स से यदि चौथे भाव में जाकर बैठ जाए या चौथे भाव के स्वामी के साथ युति कर ले, तभी भी वास्तु दोष एग्जिस्ट करेगा। तो देखिए मार्स से जो यहां पर हमने देखा था 12वें भाव का स्वामी, मार्स से 12वें भाव का स्वामी शुक्र है। वही शुक्र यहां पर किसके साथ बैठा हुआ है, मार्स से चौथे भाव के स्वामी के साथ बैठा हुआ है। तो ये भी वास्तु दोष क्रिएट कर रहा है। तो इस नेटिव की लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग वास्तु दोष होगा। डबल आपके 2 तरीके से वास्तु दोष आ रहा है। पहला तो मार्स से चौथे भाव का स्वामी मार्स से छठे भाव में जाकर बैठ गया, पहला वास्तु दोष। दूसरा मार्स से छठे 8वें 12वें भाव का स्वामी मार्स से फोर्थ लॉर्ड के साथ जाकर युति में बैठ गया है। तो डबल वास्तु दोष इस नेटिव की लाइफ के अंदर एग्जिस्ट करेगा। अब होगा कहां पर, ये जिस हाउस के अंदर रहेगा उसकी किस दिशा के अंदर वास्तु दोष होगा, उसको हम किस तरीके से देखेंगे। तो यहां पर आप मार्स से फोर्थ लॉर्ड को देखिए, 1 2 3 4 फोर्थ लॉर्ड यहां पर मरकरी है। मरकरी को देखिए वो किस राशि में जाकर बैठा है। तो यहां पर मरकरी को देखा आपने 8 साइन में जाकर बैठा है। 8 साइन का लॉर्ड खुद मार्स होता है, और मार्स किस दिशा को रिप्रेजेंट करता है, मार्स साउथ दिशा को रिप्रेजेंट करता है। तो इस पर्सन के घर के अंदर जहां भी रहेगा दक्षिण दिशा के अंदर सर्टेनली वास्तु दोष एग्जिस्ट करेगा। या तो इसका दरवाजा दक्षिण की तरफ खुलता होगा, या जो भी रीजन होगा दक्षिण दिशा में वास्तु दोष 100% होगा। उम्मीद है आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। आपको वीडियो जैसा भी लगा आप जरूर अपने कमेंट्स इस पर डालें। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री कृष्णा।